हेलो, मेरा नाम है अवधूत माचनवाड़ा। आज हम बात करेंगे फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल होता क्या है, उसे कहाँ पे यूज़ करते हैं और वो यूज़ करने के बाद उसके बेनिफिट क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं व्हाट इज़ फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है वो पहले डेफिनेशन के ज़रिए समझ लेंगे। इट इज़ अ टेक्निक टू डिटेक्ट द डिफेक्ट बिफोर डिलीवरिंग टू द कस्टमर। ये क्या है, एक टेक्निक है। वो क्या करता है, डिफेक्ट जो जनरेट हो रहा है उसे क्या करता है, डिटेक्ट करता है। कब डिटेक्ट करता है, कस्टमर के पास भेजने से पहले उसे क्या करता है, रोकता है इसे डिफेक्ट को। और आगे क्या बोलता है, फायरवॉल इट इज़ वन टाइप ऑफ फिल्टरिंग प्रोसेस। फायरवॉल क्या है, एक टाइप ऑफ फिल्टरिंग प्रोसेस। फिल्टरिंग में क्या होता है, जो अच्छा प्रोडक्ट है वो आगे पास होता है, जो नॉट ओके है, जो डिफेक्टिव है वो वहाँ पे ही रुका दिया जाता है। पास द डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट टू द कस्टमर एंड रिमूव डिफेक्टिव प्रोडक्ट एट फायरवॉल स्टेज। क्या करता है, पास करता है डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट, जो अच्छा वाला प्रोडक्ट है किधर पास करता है, कस्टमर के पास। और जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो क्या करता है, उसी स्टेज पे रुका देता है। तो अभी हमने ये पहले डेफिनेशन के ज़रिए समझ लिया है। तो अभी हम देखते हैं कि फायरवॉल कब, कैसे और कहाँ पे यूज़ करते हैं उसके बारे में। हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का। जैसे कि हम कोई इंजन रिलेटेड पार्ट हमारे कस्टमर को अभी सप्लाई कर रहे हैं, अभी मास क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे हैं। हर पर डे का हमारा डिस्पैच है 5,000 10,000 जो भी कुछ डिस्पैच है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो पार्ट हम कस्टमर को हम बना के डिस्पैच कर रहे हैं। तो बना के डिस्पैच करते टाइम क्या होगा, फिर कस्टमर के पास जाएगा, जाने के बाद कुछ तो एक हमारा इंस्पेक्शन होने के बाद वहाँ पे डिफेक्ट मिला है, किधर, कस्टमर के पास। फिर कस्टमर के पास डिफेक्ट मिलने के बाद क्या करता है, कस्टमर कंप्लेंट राइज करता है। तो क्या करता है, हमें इन्फॉर्म करता है कि भाई ऐसा ऐसा डिफेक्ट हमें मिला है आपके प्रोडक्ट में, तो आप आके मुझे चेक करके दीजिए और कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस 8D रिपोर्ट में हमें दीजिए आप। ऐसे कस्टमर सप्लायर को बोलता है। फिर सप्लायर का आदमी जाके वहाँ पे क्या करता है, ऑल मटेरियल सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग करने के बाद उसे वो दे देता है और डिफेक्टिव पार्ट के बारे में फिर उसे डिटेल एक्शन प्लान 8D एनालिसिस रिपोर्ट देना पड़ता है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, पूरा उसका रूट कॉज एनालिसिस, प्रिवेंटिव एक्शन, और सब कुछ देना पड़ता है उसको, किस, कस्टमर को। फिर ये हो गया कस्टमर कंप्लेंट आने के बाद का। फिर ये दोबारा ना आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो हम इंस्पेक्शन, जनरल इंस्पेक्शन करके देते थे, लेकिन ये दोबारा नहीं आना चाहिए उसी पार्ट, वो कस्टमर कंप्लेंट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फायरवॉल यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन रिपीट वैसे हम भेज रहे वैसे कस्टमर कंप्लेंट आ रहा है तो कस्टमर भी इरिटेट हो जाएगा, फिर बिज़नेस के लिए प्रॉब्लम आ सकते हैं। वो ना आए इसलिए क्या करेंगे, हम फायरवॉल यूज़ करेंगे। फिर फायरवॉल यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, जो कुछ भी 2-3 हमारे क्वालिफाइड आदमी है, जिसको जो कंप्लेंट है उसके बारे में पूरी जानकारी और उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी, उसे हम उस स्टेज के ऊपर डेडिकेट करेंगे, उसे इंस्पेक्शन करने के। जो हमारा जनरल फाइनल इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद हम फायरवॉल इंस्पेक्शन करेंगे उस प्रोडक्ट के लिए। तो क्या होगा, वहाँ पे जो कुछ भी जनरल इंस्पेक्शन, जो फाइनल इंस्पेक्शन हुआ है, उससे कुछ भी डिफेक्टिव पार्ट पास हो रहा है तो कहाँ पे जाएगा, फायरवॉल के स्टेज पे जाएगा। फायरवॉल के स्टेज पे जाने के बाद क्या होगा, जो कुछ भी नॉर्मल जो डिफेक्ट आ रहा है वो वहाँ पे रुकाया जाएगा। फिर वहाँ से आगे कस्टमर के पास, जो फायरवॉल स्टेज से आगे कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट जा रहा है वो 100% क्या होगा, 200% वो ओके रहेगा। क्योंकि क्या हुआ, हमने वहाँ पे फायरवॉल स्टेज यूज़ किया है। बोल तो क्या किया है, फाइनल इंस्पेक्शन के बाद और एक इंस्पेक्शन का स्टेज लगा दिया है उस प्रोडक्ट के लिए, ताकि हमारा कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाना नहीं चाहिए। ये इसका फायरवॉल का पर्पज़ होता है। तो इसे हम जनरली 200% इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिया हुआ एक्शन है। हमारा फाइनल इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद हमने क्वालिफाइड आदमी लगा के वहाँ पे क्या किया है, 200% इंस्पेक्शन किया है उसी प्रोडक्ट के लिए। और करके वो क्या किया हमने, जो कुछ भी प्रोडक्ट, जो मटेरियल था, हमने कस्टमर के पास डिस्पैच किया। अब ये कब तक करना चाहिए, कि हमें उसका 2 मंथ 3 मंथ उसका इफेक्टिवनेस मॉनिटर करना चाहिए वो फायरवॉल का। तब तक हमें, जब तक वो सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें वो फायरवॉल का एक्शन वो सस्टेन रखना पड़ेगा। ये हो गया फायरवॉल का एक एग्जांपल हमने देखा है अभी।
उसका भी देखते हैं आगे। ये यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया, ये सप्लायर बोल तो क्या है, जो बना रहा है ना उसे सप्लायर बोलते हैं, और जो कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा है वो बना के कस्टमर को भेजता है, तो कस्टमर उसे असेंबल करके वो गाड़ी में बिठा के वो क्या करता है, गाड़ी एंड यूज़र को सप्लाई करता है। तो सप्लायर का फंक्शन क्या है, जो सप्लायर जन प्रोडक्ट बना रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें डिफेक्टिव भी आ रहा है और ओके भी आ रहा है। उसमें क्या हो रहा है, फिर फाइनल इंस्पेक्शन कर दिया तो भी वो आगे पास हो रहा है। लेकिन हमने आगे क्या कर दिया है, जो डेडिकेट जिससे जिस पार्ट का और जिस डिफेक्ट का नॉलेज है उसको हम उस आदमी को हमने क्या किया, वो फायरवॉल के स्टेज पे लगा दिया। क्योंकि किसके लिए लगा दिया, उसको 200% इंस्पेक्शन करने के लिए वहाँ पे लगा दिया। जो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ओके प्रोडक्ट, नॉट ओके प्रोडक्ट, ओके प्रोडक्ट, ऐसे हमने 3 प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा है एग्जाम्पल के लिए। वो तीनों प्रोडक्ट फाइनल इंस्पेक्शन होके वो आगे आ गया है, उसमें नॉट ओके प्रोडक्ट एक है। फिर वो कौन से स्टेज पे जाएगा, फायरवॉल के स्टेज पे जाएगा। फायरवॉल के स्टेज पे जाने के बाद क्या होगा, जो ओके प्रोडक्ट है वही आगे जाएंगे। क्यों आगे जाए, क्योंकि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो इंस्पेक्शन कर रहे हो क्या है, डेडिकेटेड और क्वालिफाइड, और जिस प्रोडक्ट के बारे में उसे पूरी जानकारी है वो आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से वो प्रॉपरली इंस्पेक्शन करेंगे। जो नॉट ओके प्रोडक्ट क्या है वो वहीं पे वो निकाल देंगे और ओके वाला प्रोडक्ट कस्टमर के पास भेज देंगे। उसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, हमें ये बेनिफिट है कि कस्टमर के पास जो नॉट ओके प्रोडक्ट जाने वाला था तो वहीं पे रुका दिया जाएगा, और कस्टमर के पास जो ओके प्रोडक्ट है वही जाएगा, और हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में वो सेटिस्फाइड रहेगा, और कस्टमर कंप्लेंट्स आने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो हमने वो फायरवॉल यूज़ करने की वजह से डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमारा जाएगा कस्टमर के पास। उसके बाद कब यूज़ करना चाहिए फायरवॉल, हाई डिफेक्ट जनरेशन। मान लो हमारे पास डिफेक्ट का जनरेशन बहुत हो रहा है, हमारा मास प्रोडक्शन चल रहा है, उसमें डिफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, उस टाइम पे हमारा कस्टमर के पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फायरवॉल यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, ये हाई कस्टमर कंप्लेंट, मान लो हमारा कस्टमर कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आने के बाद क्या होता है, कस्टमर हमारा डिससेटिस्फाइड होता है, तो उसके वजह से हम क्या करते हैं, 200% इंस्पेक्शन लगाते हैं, वो बोले तो फायरवॉल लगाते हैं, वहाँ पे भी फायरवॉल हम यूज़ करना चाहिए। बेनिफिट ऑफ फायरवॉल के बेनिफिट क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ड्यू टू डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट। हमने डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट कस्टमर को पास किया तो क्या होगा, हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। सेव सेग्रीगेशन कॉस्ट एट कस्टमर। मान लो अभी क्या होता है, हमने बहुत सारा मटेरियल कस्टमर के पास डिस्पैच किया और कंप्लेंट राइज कर दिया, तो कस्टमर के पास हमारा आदमी भेजना पड़ेगा, भेज के पूरा मटेरियल उसको सॉर्टिंग करके देना पड़ेगा, तो हमारा कॉस्ट बचता है फायरवॉल के वजह से। बिल्ड अप कॉन्फिडेंस और डिलीवरी प्रोडक्ट, हमारा क्या होता है, फायरवॉल की वजह से हमारा पूरा एश्योरिटी रहता है कि मेरा जो प्रोडक्ट जा रहा है कस्टमर के पास वो 100% डिफेक्ट फ्री जा रहा है। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं फायरवॉल के। थैंक यू। आज हमने पूरा डिस्कस किया है फायरवॉल।